दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई मालाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज पर। जिस तरीके से देखा जाए तो हाथरस का मामला तो कहीं ना कहीं नजर आता है। वहीं पर महिलाओं पर अत्याचार कब रुकेगा? और जिस तरीके से देखा जाए तो यूपी पुलिस पर तो आरोप लगते आ रहे हैं। जानते हैं यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी लिया जा रहा है मुंबई के अंदर, जो कि हुआ है यूपी में। जानते हैं उनसे। बेटा, आपका नाम क्या है? बेटा, ये बताएं कि मनीषा पर जो अत्याचार हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तो हर जगह होता है, यहाँ पे पुलिस से एक्शन लेती नहीं है, तो हर एक चीज़ को दबाना चाहते हैं। तो हर डे का कहीं ना कहीं होता है कि ये विलेज को हमेशा दबा दिया जाता है, या तो पैसे से, या तो पॉलिटिक्स से, या तो फैमिली अगर खुद पुअर है तो बहुत ध्यान नहीं देते पीपल को, जैसे हमारी इज्जत करते हैं। इससे अच्छा है कि इसे जस्टिफाई करे, पीपल इसे सपोर्ट करे, तो इनको कुछ हो सकता है, वरना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बट अब इतने टाइम हो गया और अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं किया। तो बेटा, आपको महाराष्ट्र में कितनी महफूज है आप लोग? महफूज तो कभी भी नहीं, रास्ते पे चलते चलते कोई हाथ ना के जाए, कोई कुछ कर जाए, महफूज तो फिलहाल महफूज है। तो यहाँ मुंबई पुलिस कितना सहयोग कर पाती है आपको? मुंबई पुलिस भी अपना जहाँ तक होता है देखते हैं और नहीं भी देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी महफूज हैं जब रास्ते पर आप चलते हैं? अगर खुद से सेल्फ डिफेंस है तो ठीक है, अगर खुद से नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपका मानना ये है कि हमें सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये मनीषा को न्याय मिल पाएगा या नहीं? बेटा, आपका क्या कहना है? अभी इस केस को लेकर 2 मंथ्स अराउंड हो गए, बट अभी तक कुछ भी सुनने में नहीं आया है। वहीं पर जस्टिफाई, बट अभी तक कुछ एक्शन किसी ने लिया नहीं, और जैसे अपराधी के सामने है, बट फिर भी अभी तक किसी को नहीं पता। तो न्यायालय से क्या मांग करना चाहोगी आप? अफकोर्स उसे जस्टिफाई करना चाहिए और उसे न्याय भी देना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको और फांसी तो देना ही चाहिए, उनको छोड़ने लायक भी नहीं है, चाहे वो 18 के अंडर हो या 18 के ऊपर। इंसाफ होना चाहिए। तो कल जिस तरीके से माता रानी का भी आगमन है, गरबा है, आपको खेलने नहीं मिलेगा, तो क्या कहना है उस पर आपका? ये तो कोरोना का भी इशू है एंड फर्स्ट गर्ल्स का भी प्रॉब्लम है, तो इसमें सेफ रहे। ओके, थैंक यू बेटा। चलते हैं फिर से पत्रकारों के पास। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। जैसे कि मैं बोल रहा था सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से बच्ची ने जो जवाब दिया, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक बात का मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्ची ने जो बोला कि हम मुंबई में सुरक्षित हैं, सच माना कि एक तरीके से हम लोग मुंबई में सुरक्षित है, लेकिन गांव देहात में है या कहीं बाहर है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में ही नहीं थी, ये महाराष्ट्र में भी घट रही है। अभी ताज़ा उदाहरण है शीतल बनसोड़े नाम की, जो हमारी दलित महिला, रिक्शा चालक महिला थी, उसके साथ में दिनांक 9 अक्टूबर के दिन दीवा रेलवे स्थानक के बाहर वो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करती थी। उसको शिवसेना के नगर सेवक और उसके कुछ साथियों ने जातिवाचक गाली देते हुए, मारपीट करते हुए उसका विनय भंग किया। उस चीज़ के ऊपर महाराष्ट्र पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से हम लोग लगातार 9 तारीख से आवाज़ उठा रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं कल केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास आठवले इनके बंगले में गया था। पीड़िता को लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे। रामदास आठवले जी ने तुरंत फोन कर थाना के जो पुलिस कमिश्नर है, थाना के पुलिस आयुक्त है जो विवेक भरतानकर, उन्हें तुरंत आदेश दिया कि एक आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन दूसरे जो आरोपी है जो शिवसेना के हैं, जो नगर सेवक है और उसका साथी है, उन्हें भी तुरंत अटक होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए पुलिस पे राजकीय दबाव होने के कारण उसको अरेस्ट नहीं हो रहे। लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि हाथरस पीड़ित महिला को भी, जो हमारी भगिनी, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और शीतल बनसोड़े जो है, जो रिक्शा चालक है, जो अपना पेट गुजारा करती है, उसके जैसी महिला जो दलित है या बौद्ध समाज की है। जी सर, मैं वापस आऊँगा आपका। क्या एक हमारे साथ में बिटिया बेटा, यहाँ पर आपने अभी एक हाथ जोड़ा, तो क्या कुछ रहा आपका बेटा? क्या सोच है आपकी? नहीं बेटा, इस बच्ची के साथ में अन्याय हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप बेटा? ऐसे लोगों को खत्म ही समाज में, ऐसे लोगों को
थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरीके से देखिए कि हर बिटिया का जो दर्द है एक मनीषा के लिए दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर कुछ हमारे साथ में अंकल जा रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। सर आइए, सर क्या कुछ कहना है इस मनीषा को, कैसे न्याय दिलाएंगे आप? न्याय दिलाने के लिए बोले तो पब्लिक है भाई, उनके साथ है, जितना हो सके उतना भाई इसको तो न्याय तो मिलना ही चाहिए हर किसी को, ज़्यादा से ज़्यादा का। धन्यवाद। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ऐसा ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या बाहरी राज्यों में ही महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार में यहाँ पर भी दलित, बहुजन और महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। ये तो सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इस तरीके से अत्याचार कब तक, ये अत्याचार कब तक चलेगा? देखिए, ये तो हजारों पीढ़ी से चलते आ रहे हैं और दलितों पर ही क्यों? इसका समर्थन खुद जो महिलाएं हैं, महिलाओं पे अत्याचार होता है और महिला ही उसका समर्थन करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पर यूपी में, आपने देखा होगा कि कुछ महिला पत्रकार मीडिया की न्यूज़ कवर करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ महिला ही वहाँ पे ये हमारे साथ में। सर मैं आपसे देखना चाहूँगा, बेटा आप क्या कहना चाहोगे इस अत्याचार पर? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा बेटा। राधिका जी, आप ये बताएं कि इस बच्ची पर जो अन्याय हुआ है तो क्या आपका कहना है इस पर? जो उस पर अन्याय हुआ वो तो बहुत कीमती है। इससे मैं कहना चाहूँगी जो यूपी के पुरुष है उनके अपने मतलब देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए, और जो यूपी की सरकार है उसके लिए कानून और सख्त होना चाहिए। और कानून वहाँ का जो है, जिस तरीके से आप यहाँ मुंबई में कितनी महफूज है बेटा? मुंबई में तो हम फ्री है, और दिल्ली जैसा देश हो गया, यूपी जैसा हो गया, उधर इतना हम सेफ नहीं रह सकते। जैसे बेटा राजस्थान में अभी रेप हुआ, हाँ। वहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ, देखने को ही नहीं मिलता है, बट उसके लिए न्याय भी होता है, बट उसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। एक दिन उसका चलता है, सुशांत का देखो कितने दिनों तक चला, बट इनका अभी तक कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसके लिए यूपी सरकार को और सख्त सजा मतलब इन्होंने दिया उनको तो होना ही चाहिए। तो बेटा आप यहाँ कैंडल जलाने आई थी, तो क्या आपकी सोच? मेरी सोच तो यही थी कि जो बलात्कार हो रहे वो सब बंद हो जाए। ये बहुत जिसके फैमिली पे होता है वो बहुत ही। तो उनके घर वालों के बारे में आपने सोचते हुए आप एक कैंडल जलाने पहुँची, और क्या कुछ कहना है आपको? तो यूपी सरकार से क्या कहना चाहोगी आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी जो हो रहे उसको बंद करें। बेटा देखिए, ये बच्ची भावुक हो गई। बखूबी देखा जाए तो एक राधिका यादव जो एक बच्ची का दर्द समझती है, और एक खुद भी एक बिटिया है, कहीं ना कहीं किसी की बहन है। ये जो कार्यक्रम दिया गया, क्या विषय रहा आपका? जो पीड़ित महिला है उसको खाली न्याय दिलाने के हेतु हमारा प्रयास है। उनको जो अपराधी है, जो उनके बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुए थे, उनको जो अपराधी को फांसी मिले, सिर्फ फांसी मिले। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से देखा जाए तो फांसी का अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम जब तक कभी न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब तक उसका जो भी आदेश नहीं आदेश आने के बाद देखते थे आगे का क्या है। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहोगे आप उस बच्ची के लिए? देखिए सर सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम विनोद घोलप है जी। और मैं मुंबई कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए ऐसा है कि यूपी में जो घटना घटी हाथरस में, एक तो उस बच्चे के ऊपर बहुत ही क्रूरता से बलात्कार हुआ, उसके बाद में उसकी जो जांच होनी चाहिए उसको दबाया जा रहा है। वहाँ के जो डीएम हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में डीएम जो एक लोगों के लिए काम करना चाहिए तो वो शासन के लिए काम कर रहा है। वहाँ के सारे सबूत मिटाने का काम डीएम के माध्यम से किया जा रहा है। आज हम यहाँ जो इस हमारी जो बहन है मनीषा, उनको हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है, और इस आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि डीएम को निलंबित किया जाए। उसके बाद में जो अपराधी हैं उनको चारों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। और आगे हम चल के हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको हम हमारे संस्था के नाम से, हमारे साथियों के नाम से एक पत्र लिखेंगे कि यूपी में जो जंगल राज चल रहा है
ये जंगल राज थमना चाहिए। योगी सरकार जो डाकुओं को, चोरों को और बलात्कारियों को जो सपोर्ट करती है, उसको हम यहाँ से पुरजोर करके विरोध करते हैं, उनका निषेध करते हैं और आगे ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यूपी सरकार, यूपी में जो लोग रह रहे हैं, जो गोर, गरीब और दलित हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अभी अपनी खुद की ताकत तैयार करो। वो योगी सरकार के भरोसे पे मत रहिए, मोदी सरकार के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि ये दलितों को दबाने का काम, गरीबों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हम मुंबई में से उनका पुरजोर विरोध करते हैं, उनका निषेध करते हैं। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। योगी सरकार के बारे में आपने तो कहा, परंतु वहीं पर यूपी की पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है? वो तो देखिए, आप देख ही रहे कि भारत देश में यूपी की पुलिस जो है, बिहार की पुलिस, यूपी की पुलिस, ये तो वहाँ तो गुंडा राज बोलते ही है, वहाँ तो जंगल राज बोलते ही है। हम भारत में ही नहीं, दुनिया में हर जगह पे यूपी पुलिस को जंगल राज ही बोला जाता है। वहाँ पे कोई भी पुलिस का राज, शासन का राज नहीं चलता, वहाँ तो गुंडागर्दी ही चलती है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश वाघमारे है। हाँ, तो ये हाथरस का किस तरीके से पूरा कार्यक्रम किया गया? हाथरस का जो घटना घटी, वो घटना का निषेध करने के लिए पूरे मुंबई में हम भीम आर्मी एकता मिशन की तरफ से एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मित्र जीवन ज्योत सामाजिक संस्था के प्रमुख रवि गवली जी ने यहाँ पे जो कार्यक्रम लिया है, ये मनीषा को न्याय दिलाने के लिए ये अपना प्रयास है। तो ये प्रयास कब तक सक्षम हो पाएगा? जिस तरीके से न्यायालय में है, तो न्याय मिल पाएगा या नहीं? हम देखो, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे चलने वाले लोग हैं। हम संविधान पे भरोसा, न्यायालय पे भरोसा करते हैं, क्योंकि अगर न्यायपालिका है तो न्यायपालिका जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर की लिखित पालिका है, और बाबा साहब के संविधान पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर क्या मनुस्मृति पे भरोसा करेंगे? तो हम आने वाले समय में न्यायालय क्या उसका ये देती है। अगर मनीषा के हत्यारों को अगर फांसी नहीं मिलती है, तो हम पूरे उत्तर मुंबई जिला के माध्यम से पूरे जिले में रास्ता रोका और जेल भरो करेंगे। तो जेल भरो आंदोलन में जिस तरीके से यूपी पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यूपी पुलिस ने जो किया है, देखो, पुलिस यहाँ की, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, मैं यहाँ पे जितने भी आंदोलन भाई यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सहयोग मिलता है, महाराष्ट्र में जो फुले शाह अम्बेडकर की जो विचारधारा चलती है, यहाँ के पुलिस जो सपोर्ट करती है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, वैसा यूपी पुलिस में जो अपना काम किया है, उनके ऊपर एक संदिग्ध ऐसा वातावरण निर्माण हो गया है। तो इस समय पर अगला कदम आपका क्या होगा? अभी अगला कदम ऐसा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख है, वो आदेश देंगे, उस हिसाब से हम उत्तर मुंबई जिला में आंदोलन करेंगे। वो योगी सरकार के भरोसे पे मत रहिए, मोदी सरकार के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि ये दलितों को दबाने का काम, गरीबों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हम मुंबई में से उनका पुरजोर विरोध करते हैं, उनका निषेध करते हैं। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। योगी सरकार के बारे में आपने तो कहा, परंतु वहीं पर यूपी की पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है? वो तो देखिए, आप देख ही रहे कि भारत देश में यूपी की पुलिस जो है, बिहार की पुलिस, यूपी की पुलिस, ये तो वहाँ तो गुंडा राज बोलते ही है, वहाँ तो जंगल राज बोलते ही है। हम भारत में ही नहीं, दुनिया में हर जगह पे यूपी पुलिस को जंगल राज ही बोला जाता है। वहाँ पे कोई भी पुलिस का राज, शासन का राज नहीं चलता, वहाँ तो गुंडागर्दी ही चलती है, वहाँ गुंडों का ही राज चलता है। और उन्हीं में से एक गुंडे को चुन के दिया है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री बना के रखा है। ये गुंडे ही है वहाँ के। सर अभी कुछ ही घंटों में शुरू होना माता रानी का ही आगमन, तो माता रानी के आगमन पर आपने ये कार्यक्रम लिया, तो आपका क्या कहना है, माता रानी किस तरीके से मनाई जाए इस देश में? देखिए, माता रानी तो सबको पूजनीय है, लेकिन एक तरफ हम माता रानी को रेशम की चुनर ओढ़ाते हैं, उनको दहेज, उनको सोने चांदी के आभूषणों से उनको ये करते हैं, और दूसरी तरफ हम हमारी माता बहनों को उनके कपड़े निकाल के उन पर बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी यूपी में जो घटना घट रही है वो बहुत ही दुखदायक है। इस माता रानी का आज आगमन हो रहा है। माता रानी के चरणों पे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में हमारी माँ बहनों का रक्षण करें और सबको सुखी और समाधानी रखें। इस तरीके से माता रानी से आप क्या मांग करना चाहोगे इस मनीषा के लिए? मनीषा के लिए तो यही करेंगे, जो जिस तरीके से माता रानी ने राक्षसों का नाश किया है और जो क्रूरता से लोग रहते थे उस ज़माने में, उनका जो नाश किया है, उसी तरीके से माता रानी प्रकट होकर यूपी में जो
बलात्कारियों और गुंडों का राज चल रहा है उनका भी नाश कर। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना ये भी रहा कि माता रानी अभी कहते हैं कि महिलाएं महिला नहीं रही हैं, अब तो उन्हें काली माँ भी बनना पड़ेगा। वहीं पर आपको ले चलते देखिए, यहाँ पर माता रानी का गरबे भी यहाँ रखे हुए हैं, जो कि कल लोग वहाँ से गरबा भी खरीदेंगे। मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए ये गरबे हैं जो माता रानी के लिए लिए जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ माता रानी का आगमन कुछ ही घंटों में होना है। अब वहीं पर देखा जाए तो अब आने वाला समय किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। स्टार मीडिया न्यूज़ पर देख रहे थे अशोक गुज्जर को, कैमरामैन मंगेश पटेल के साथ